नमस्कार, मैं मिथुन यादव आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी पर स्वागत करता हूं। गाइज, आज की जो वीडियो होगा बेहद खास होगा। ये काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा, खास करके वैसे एस्पायरेंट जो 2023 में बैंक में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जिनका सपना है बैंकर बनने का। आइए जानते हैं कि अब सबसे पहले बताना चाहूंगा कि बैंकिंग में सिलेक्शन के लिए कितना पढ़ना पड़ता है। क्या बैंकिंग, कई बच्चे ऐसे बोलते हैं सर हम तो 2 महीने में बैंक क्लियर कर लिए। कई बच्चे ऐसे बोलते हैं सर हम तो 10 दिन लास्ट प्रैक्टिस करके बैंक क्लियर कर लिए। कई बच्चे आपको ऐसे बोलेंगे सर हम तो सिर्फ 5 टॉपिक भी पढ़ करके प्रीलिम्स में क्वालिफाई किया हूं। तो ये तमाम जो बातें आप सुने, क्या कितना इसकी सच्चाई है, क्या इसका कारण है, आइए हम बात करते हैं एक करके। क्या इसके पीछे सच है जानने का प्रयास करते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले जब मैथ्स के बारे में बात करूंगा, हम बैंकिंग के एग्जाम की सिर्फ प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी बताऊंगा, सिर्फ मैथ्स का। अब मेंस के लिए अलग वीडियो बनाएंगे, बहुत लंबा वीडियो नहीं करेंगे। आइए हम जानेंगे क्या कि प्रीलिम्स अगर आपके हैं 2023 में, तो 2023 में बैंकिंग में कौन कौन एग्जाम होने जा रहे हैं और क्या क्या हमारा स्ट्रेटजी होगा और कितना पढ़ना पड़ेगा, ये सारी बातें आज हम क्लियर कर देता हूं। ठीक है, सबसे पहले ये मैथ्स के हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। प्रीलिम्स में मैथ्स की क्या क्या है ना पार्ट हो सकता है, ये बात कर लेते हैं। चलिए गाइस, बात करते हैं हम पहले सिलेबस के बारे में बात करते हैं। पहले मैथ्स का सिलेबस देखते हैं क्या है, कितने पार्ट मैथमेटिक्स को डिवाइड किया गया है, एक करके हम बात करते हैं। अगर आप बैंकिंग की बात करते हैं गाइस, तो बैंकिंग के मैथ्स को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लें तो बेटर होगा आप सभी बच्चे के लिए। ठीक है, पहला होगा स्पीड मैथमेटिक्स। क्या होगा बहादुरों? स्पीड मैथ्स। ठीक है, स्पीड मैथ्स। दूसरा पोर्शन की, अगर दूसरा पार्ट की अगर बात करते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा अर्थमेटिक। क्या मिलेगा आपको? अर्थमेटिक पोर्शन। और आखिरी अगर हम बात करते हैं तो जो आखिरी सेक्शन होगा हमारा डीआई होगा। हम सिर्फ प्रीलिम्स के स्ट्रेटजी की बात करते हैं, मेंस के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, हम जानते हैं कि कौन सी वो 5 टॉपिक है जिसको पढ़ने के बाद हम प्रीलिम्स को डेफिनेटली क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर हम चाहें बैंकिंग को, अगर आपके पास प्रीलिम्स के लिए अगर 1 महीना का भी समय है तो सफिशिएंट है, आप कर सकते हैं अगर आपकी बेसिक बहुत अच्छी है तो। ठीक है, आइए हम अगर बात करते हैं स्पीड मैथमेटिक्स में, पहला टॉपिक इसके अंदर आएगा इनइक्वालिटी। ध्यान रखिएगा, इनइक्वालिटी जो यूट्यूब पर मैं पढ़ा भी रहा हूँ, इनइक्वालिटी। ठीक है दोस्त, इनइक्वालिटी जो होती है ना, याद रखिएगा 5 क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा, 5 क्वेश्चन आ जाता है, 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो कई बार 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से इनइक्वालिटी अकेले देखे जाती है। पीओ कलर की बात करो, पीओ में पूछता है और कलर में दोनों पूछता है। हम पीओ कलर की दोनों साथ साथ स्टडी डिस्कस करने जा रहा हूँ, कुछ अलग नहीं है, पीओ और कलर अलग नहीं है, सिलेबस अलग नहीं है, याद रखिएगा। पोस्ट भले अलग अलग है, क्वेश्चन के लेवल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन टॉपिक की सेम रहेगा। ठीक है भाई, तो इनइक्वालिटी पहला टॉपिक है, याद रखना इस बात को, जो स्पीड मैथ में आता है ना। इसमें कितने 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन 5 से 6 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हार्डली जो समय लगेगा बहादुरों, वो समय आपको 1.5 से 2 मिनट लगेगा। ठीक है, ये 1.5 से 2 मिनट में आप आराम से क्या कर लेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे करेंगे उसका मैं वीडियो यूट्यूब पे बनाना शुरू कर दिया हूं, आप देख सकते हैं एक बार। ठीक, तो पहला स्पीड मैथ में जो टॉपिक है वो इनइक्वालिटी है। 5 से 6 क्वेश्चन को बनाने के लिए हार्डली 1.5 से 2 मिनट लगेगा। आइए अगला जो टॉपिक यहां पर होने वाला है, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, हालांकि सिंप्लीफिकेशन के अंदर एक और टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन, जो इसको मैं अलग से दिखा दूंगा। सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो याद रखिएगा ये कलर के पूछा जाता है 5 क्वेश्चन। ठीक है भाई, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, और इसको हार्डली बनाने के लिए 2 मिनट सफिशिएंट टाइम होगा, ध्यान रखना इस बात को। सिंप्लीफिकेशन के अंदर एक टॉपिक की बात करेंगे जिसको शॉर्ट टॉपिक बोलते हैं, उसका नाम है अर्थमेटिक। ये क्या बोलते हैं? अप्रोक्सीमेशन। इसी के अंदर होता है क्या टॉपिक? अर्थमेटिक। ठीक है, तो गाइस आइए बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन के अंदर एक और टॉपिक का नाम है अप्रोक्सीमेशन। क्या नाम है? अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन जब भी आएंगे 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 है ना, 5 क्वेश्चन, इसको भी हार्डली लगेगा तो 2 मिनट लगेगा। तो अप्रोक्सीमेशन आमतौर पे जनरली जो है सो इसको पीओ में ज्यादा पूछा जाता है, कलर में थोड़ा कम पूछता है, लेकिन पूछा जाता है। ये मत सोचना कलर में नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो ये हो गया हमारे, और एक आगे बढ़ते अगला जो टॉपिक होगा हमारा बहादुर होगा नंबर सीरीज। क्या होगा हमारा? नंबर सीरीज। नंबर सीरीज जो है ना, ये भी जब भी आएंगे तो 5 क्वेश्चन बल्क में लेकर के आएगा। अलग बात है, इसका अलग अलग टाइप होगा, जब क्लास हम लेंगे तो रॉन्ग नंबर सीरीज क्या होगा, मिक्स नंबर सीरीज क्या होगा, है ना, तो हम बात करेंगे इसका मिसिंग नंबर सीरीज क्या होगा। लेकिन जब भी आएगा 5 क्वेश्चन लेकर के बहादुरों, 2 से 3 मिनट हार्डली लगेगा आपका, 2 से 3 मिनट। ठीक है, तो ये जो 4 टॉपिक्स है इसको स्पीड मैथमेटिक्स की कैटेगरी में रखा जाता है। इनइक्वालिटी, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन और जो है सो नंबर सीरीज, ये 5 टॉपिक को, ये 4 टॉपिक काउंट कर लीजिएगा, इसको स्पीड मैथ में बोला जाएगा। समझा कि नहीं? तो कई बार क्या होता है, देखो यहाँ पे ध्यान से, ऐसा नहीं होगा कि ये अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन दोनों पूछ देगा। अगर ये पूछेगा तो इसको नहीं पूछेगा। हाँ, ये अलग बात है कि जब आरआरबी का पेपर देने जाओगे बहादुरों, वहां पे दोनों से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि वहां पे अकेले सिंप्लीफिकेशन का 10 से 15 क्वेश्चन आता है अप्रोक्सीमेशन मिला करके, तो वो काफी बड़ा बात होता है। हाँ, यहाँ पर इस साल अगर हम बात करते तो बात करेंगे, अगर कलर का कोई बच्चा पेपर दे रहा है
तो इन दोनों टॉपिक को मिला दिया जाए तो 10 से 12 क्वेश्चन क्लर्क में पूछा जाता है। पीओ की बात करें तो सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्लर्क में याद रखिए यहाँ पे वेटेज ज्यादा होगा, ठीक है। तो क्लर्क जो बच्चे इस बार दिया होगा एसबीआई पीओ में, देखिए 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ कहां से पूछा था, अप्रोक्सीमेशन और सिंपलीफिकेशन दोनों को मिला करके। अब सोचिए 35 में से अगर 12 क्वेश्चन यहीं से पूछ रहा है, 13 क्वेश्चन किसी किस्म यहां से पूछा गया है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना आसान है। और ये टॉपिक पढ़ने के लिए हार्डली आपको इन्वेस्ट करना होगा 4 घंटे। 4 घंटे इस टॉपिक का मास्टर बन जाएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ अलग से यहाँ पे तोप नहीं चलाना पड़ेगा, ठीक है। इनइक्वालिटी 5 क्वेश्चन। कई बार क्या होता है, इनइक्वालिटी पूछ लिया तो नंबर सीरीज नहीं पूछा, और नंबर सीरीज पूछ लिया तो इनइक्वालिटी नहीं पूछा, है ना। सिंपलीफिकेशन आमतौर पे होती है। तो अगर स्पीड मैथमेटिक्स की बात करें आमतौर पे, तो सर कितने क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो हम बोले अगर स्पीड मैथमेटिक्स को मिला दिया जाए ओवरऑल, अगर आप पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो पीओ की बात समझ लो। यहाँ पे अगर पीओ की कोई बच्चा यहाँ से प्रिपरेशन अगर कर रहा है तो मान लो कि 10 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा आपको, 10 क्वेश्चन। लेकिन कोई बच्चा क्लर्क का तैयारी कर रहा है, क्लर्क का, तो याद रखिएगा ये 10 से करीबन आपको 18 क्वेश्चन तक यहाँ से देखने को मिल जाता है। 15 तो सुनिश्चित कर लें आप, ठीक है। तो याद रखिए करीबन 10 से 18, कई बार 10 से 15 भी बन जाता है। लेकिन याद रखिए इसी स्पीड मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, 35 में से करीबन 50% क्वेश्चन जो है क्लर्क में यहीं से बनता है। कलर की बात कर रहा हूं। अब पीओ की बात करें तो करीबन 10 क्वेश्चन यहां से आपको देखने को हर बार मिलेगा। 10 से ज्यादा होगा, कम तो नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि शिफ्ट इतनी ज्यादा होती है, कई एक दो क्वेश्चन इधर उधर वेरी हो जाता है, तो उसको आप इग्नोर मारना पड़ेगा। तो आप स्पीड मैथमेटिक्स का वेटेज देख चुके हैं ना, 35 में से करीबन यहां से पीओ में 10 से 12 क्वेश्चन यहां से मिलेगा। कलर की बात करें तो 50% क्वेश्चन यहीं से बनता है, ठीक। और याद रखना कि अगर बैंकिंग क्वालिफाई करना होगा तो ये स्पीड मैथ के 4 टॉपिक आप पहले पढ़ो, 4 टॉपिक, ठीक है। 4 टॉपिक पढ़ना बेहद इंपॉर्टेंट है अगर आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं तो आपने कलर में देख लिया। अब आइए डीआई। अगर हम डीआई की बात करते हैं बहादुरों, हम अरिथमेटिक की बाद में सिलेबस की बात करूंगा, अभी रुक जाओ। अगर आप डीआई की बात करते हैं तो पीओ की बात करें कम से कम 2 डीआई पूछेगा आपसे, 2 डीआई, ठीक है। 2 डीआई नहीं, मान लो कि कभी कभी 3 भी पूछ लेते हैं, कभी कभी तो 2 से 3 ले लो, बेटर होगा। 2 से 3 डीआई आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। कभी 2 किसी से 3 पूछ लेता है, तो ये 2 से 3 डीआई यहां से पूछा जाता है। 2 या 3 डीआई की बात करें तो एक डीआई में बहादुर बैंकिंग में 5 क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं? 5 क्वेश्चन होते हैं, समझिएगा। तो सर अब 3 डीआई रहेगा तो सर 10-15 क्वेश्चन हो जाएगा। तो सर यहां से याद रखिए 10 से यहाँ पे 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा डीआई से, ठीक है। ये बात आपको समझ लेना चाहिए। अगर पीओ की बात करें तो डीआई की थोड़ा वेटेज ज्यादा रहेगा, क्लर्क में थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि क्लर्क में यहां से क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा बढ़ा लिया है अप्रोक्सीमेशन और सिंपलीफिकेशन से, ठीक है। तो क्लर्क कोई देने जा रहा है तो 2 डीआई लेकर के चलिएगा, अगर पीओ देने जा रहे हैं तो 3 डीआई लेकर चलिएगा। तो जोड़ लीजिए पहले आप, सर डीआई एक टॉपिक है तो 4 टॉपिक इधर हो गया और 1 डीआई हो गया। तो ये अगर ये 5 टॉपिक को मिला दिया जाए बहादुरों, तो करीबन पीओ में आप जान लीजिए करीबन 20 से 22 क्वेश्चन यहां से देखने को मिल गया, सिर्फ यही टॉपिक से। समय कितना मिलेगा? 20 मिनट, और आप कर भी पाते वही 20 से 22 क्वेश्चन। मतलब अगर ये 5 टॉपिक आप पढ़ लें तो 20 नंबर तो 35 में से इजीली स्कोर कर सकते हैं। पीओ की बात कर रहे हैं। अगर क्लर्क में जाएं तो क्लर्क में अगर बात करें इन 5 टॉपिक्स में, क्लर्क की बात कर ले, पीओ की तो हमने बात कर ही दी आपको, तो 20 क्वेश्चन कम से कम 20 प्लस से आपको देखने को मिलेगा सिर्फ यही 5 टॉपिक से। सिर्फ ये 5 टॉपिक की अगर आप बात कर ले बहादुरों, तो एक बार आप प्रीलिम्स के पेपर को एनालाइज कर लें, ठीक है। अगर आप कलर की बात कर लीजिएगा, अगर हम कलर की बात करें तो यहां से 20 से 25 क्वेश्चन करीबन तुमको यहां से देखने को मिलेगा। बताओ अगर 35 में से 25 क्वेश्चन इन्हीं 5 टॉपिक से देखने को मिले, 5 टॉपिक बोले तो इधर स्पीड मैथ का 4 और 1 डीआई का टॉपिक, यही 5 टॉपिक से कोई 25 क्वेश्चन अगर कर ले तो बाकी 10 क्वेश्चन जो आते हैं वो अर्थमेटिक से हम बात करेंगे। वो तो ऐसा है कि अर्थमेटिक का पूरा ना भी पढ़े, 2-4 टॉपिक पढ़ के जाए तब भी आप जैसे 4-5 क्वेश्चन करके आ जाएंगे। और अगर मान लें कि 35 में से अगर आप कलर के देने जा रहे हैं, अगर आप 30 के आसपास 28 के आसपास अटेम्प्ट कर लिए, मतलब बहुत अच्छा है अटेम्प्ट, समझ रहे। पीओ में तो ठीक है 20-22 अटेम्प्ट बहुत अच्छा माना जाता है। तो अब देख रहे हैं क्या 5 ये टॉपिक अगर आप पढ़े तो हार्डली कितना समय लगेगा? हार्डली 15 से 20 दिन लगेगा, 1 महीना लगेगा, इससे ज्यादा लग नहीं सकता है। इसलिए देखते होंगे बैंक में कोई 3 महीना में पढ़ के अधिकारी बन जाता है। बैंक में सिलेक्शन लेना बहुत आसान है अगर आपकी बेसिक अच्छी है तो, ठीक है। अब आइए अर्थमेटिक को हम बात करेंगे। यहाँ पे स्पीड मैथ और हम डीआई की बात कर चुके हैं। अगर हम अर्थमेटिक की चर्चा करें तो अर्थमेटिक में सारे टॉपिक में लिख दूंगा और किस टॉपिक से क्वेश्चन आने की ज्यादा चांसेस है उसमें स्टार भी बना दूंगा मैं, ठीक है। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। बैंक की बात करें प्रीलिम्स की, अगर आपका 1 महीना भी समय अगर स्ट्रेटजी प्रॉपर बनाएंगे तो बैंकिंग आप क्रैक कर सकते हैं प्रीलिम्स। अब मेंस का क्या स्ट्रेटजी होगा, क्या पढ़ना होगा, क्या छोड़ना होगा, हम इस पे अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, फिर समझा रहा हूं ये बात को। पहले दिन शायद बच्चे को बोलता हूं समझ उसके नहीं आता, सर सिर्फ 5 टॉपिक जा सकते हैं, तो मैं इसलिए आपको एनालाइज करा रहा हूं कि सिर्फ 5 टॉपिक से क्लर्क में अगर 25 क्वेश्चन आ रहा है तो 10 क्वेश्चन के लिए अलग से थोड़ा सा मेहनत नहीं कर सकते क्या? बताओ, है ना। अब हम आते हैं अर्थमेटिक की ओर। अब हम अर्थमेटिक की चर्चा करेंगे बहादुरों। सर ये अर्थमेटिक में कौन कौन टॉपिक आएगा? हम बोले अर्थमेटिक में पहला टॉपिक आता है रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन हिंदी में बोले तो अनुपात एवं समानुपात,
ठीक है, प्रोपोर्शन, अनुपात एवं क्या होगा बोलो, समानुपात, अनुपात एवं समानुपात। यहाँ से क्वेश्चन कभी आते कभी नहीं भी आते, तो इतना इंपॉर्टेंट बैंकिंग के लिए, हाँ लेकिन इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपको बाकी टॉपिक समझना है ना मुश्किल होगा। आइए दूसरा जो टॉपिक है बहादुर होगा परसेंटेज। हमारा क्या होगा, हमारा अब परसेंटेज क्या है, रेशियो का एप्लीकेशन यहीं लिख देता हूँ, छोड़ो परसेंटेज बाद में पढ़ लेना। देखो अगर ए पढ़ लिए तो एज यहीं पे खत्म कर लो, एज और पार्टनरशिप, ये दो है ना, 3 टॉपिक अब एक साथ पढ़ ले, बेटर होगा। ठीक है बहादुरों, पार्टनरशिप मतलब साझेदारी। हाँ ये वो टॉपिक है जहां से सवाल आपको प्रीलिम्स में जनरली देखने को मिलता है। एज से हर बार आपको एक सवाल देखने को मिलता है, और ये पार्टनरशिप से कभी कभार एक सवाल यहाँ से देखने को मिलेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि पार्टनरशिप से 2 सवाल दिख गया, ऐसा किसी सीट में मुझे देखने को कम मिलते हैं, क्योंकि मैं हर बार पेपर देता हूँ, हर बार मेंस देने जाता हूँ, ये अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। अब इतनी कॉन्फिडेंटली हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हर साल मैं बैंक का एग्जाम देता हूँ और प्रीलिम्स से वगैरह क्वालिफाई करके मेंस में लिखता हूँ हर बार, इसलिए बता रहा हूँ कि पढ़ने का जो स्टडी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको मैं सजेस्ट किया और वो आज बैंक में जॉब कर रहे हैं। ढाई महीने में तंजीत कौर अभी थी, 2.5 महीने में बैंक में सिलेक्शन ली, और यहीं पे दुर्ग में उसकी ज्वाइनिंग है, महाराष्ट्र बैंक में पीओ बन के बैठी है वो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट का नाम बता दूंगा जो 3 महीने में बैंक में सिलेक्शन लेकर के ऑफिसर बनकर बैठे हैं। ठीक है, तो जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ अपना अनुभव के साथ बता रहा हूँ, अनुभव मैंने खुद जो काम करता हूँ बता रहा हूँ। ये 3 टॉपिक हो गया। हाँ तो ये तो टॉपिक से सब क्वेश्चन आने का बहुत चांस होता है। आइए अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, परसेंटेज। परसेंटेज, ठीक है भाई, सर परसेंटेज से क्वेश्चन आएगा, कई बार आता कई बार नहीं भी आता, लेकिन परसेंटेज का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, खास करके डीआई में, खास करके सिंप्लीफिकेशन में, अप्रोक्सीमेशन में। तो परसेंटेज को भूल नहीं सकते, इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, बट बैंक इससे डायरेक्ट सवाल पूछते ही बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, आप समझे, इसका मतलब नहीं परसेंटेज आप पढ़ोगे नहीं। अगला टॉपिक पढ़ें, 5वां, सर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। यहाँ पे 2 टॉपिक को एक साथ लिख रहा हूँ, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। डिस्काउंट कोई अलग से कोई टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए आप सभी को। अब समझिए बात, ये जो टॉपिक इसको स्टार बना ले। स्टार बनाने टॉपिक कौन कौन थे आपके, स्टार कौन कौन बनेगा बहादुरों, इसको एक बार बिल्कुल पढ़ के जाना, सवाल बनेगा। हाँ सर बैंकिंग में याद रखिएगा, प्रॉफिट लॉस जरूर पढ़ लेना, जरूर पढ़ के जाइए। यहाँ से करीबन 1 सवाल तो मिनिमम बनेगा, लेकिन कई 2 भी देखने को मिल जाता है प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पढ़ लें, करीबन 1 तो क्वेश्चन हर बार पूछेगा। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि प्रॉफिट लॉस सवाल आपको बैंकिंग में ना देखने को मिले, क्योंकि बाकी जो 10 क्वेश्चन रहेगा, हमने क्या बोला, सिर्फ 5 क्वेश्चन से क्लर्क में 25 क्वेश्चन पूछ लिया, तो बाकी जो अर्थमेटिक का जो 10 से 12 क्वेश्चन जो बच जाते हैं, 10 क्वेश्चन, वो कहां से होता है, वो इन्हीं टॉपिक में से होता है। तो इन वो जो 10 क्वेश्चन है उसके लिए भी मैं टॉपिक को थोड़ा रिमार्क कर दूं ताकि आपको लगना चाहिए। ठीक है, चलो अब इसके अलावा सर कौन कौन टॉपिक होगा, हम बोले यहां पे दिखा देता हूं कि इसके अलावा कौन कौन टॉपिक होगा। छठवां जो टॉपिक होने जा रहा है आपका समझना, वो सिंपल इंटरेस्ट होगा। क्या होगा भाई, सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज, मतलब इसको हिंदी में मतलब शॉर्ट में ऐसा ही बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन बनेगा, बहुत कम चांस होता है, इतना बहुत ज़्यादा टेंशन लेने नहीं। हाँ कंपाउंड से बनेगा, ठीक है, कम चांस होता है, लेकिन कई बार बन जाता है, ऐसा नहीं, चांसेस थोड़ी कम होती है। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब साधारण, ये चक्रवृद्धि ब्याज, ऊपर में लिख दिया साधारण ब्याज है ना, और नीचे लिख दिया कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ इसको थोड़ा स्टार बना के जाना जरूर भाई, इसको जरूर पढ़ के जाना। यहाँ से सवाल ने आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, इसको अब इग्नोर नहीं मार सकते, इसको स्टार बना लीजिएगा। ये वो टॉपिक है जहाँ से एक सवाल आपको बैंकिंग में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब इतनी शिफ्ट बनती है, कभी एक उधर उधर हो जाए तो फिर ये मत बोलना कि सर मिथुन सर एग्जैक्टली जो है ना आप ही क्वेश्चन सेट कर रहे थे क्या, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ 95% से ऊपर केसेस सही है। ठीक है, अब चलो, अब इसके अलावा जो टॉपिक लिख रहा हूँ 110% क्वेश्चन आएगा, टाइम एंड वर्क है। देख लीजिए यहाँ पे टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, 110% लिख लो, सवाल आएगा टाइम एंड वर्क, कार्य एवं समय। तो इसको जरूर स्टार बनाना चाहेंगे हम लोग, और इसको जरूर रिवीजन करके जाइए आप लोग अगर पढ़ना होगा तो। ठीक है, तो इस सर यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलना ही मिलना है। इसका एक स्पेशल एप्लीकेशन होता है टाइम एंड वर्क का, क्या होता है, पाइप एंड सिस्टर्न। कई बार सवाल यहाँ से नहीं पूछ करके वहां से पूछ लेते हैं, तो इसको भी यहाँ पे मैं लिखने का काम कर रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात को। क्या होता है, पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप एंड सिस्टर्न। ठीक है, पाइप एंड सिस्टर्न, तो इसी का स्पेशल एप्लीकेशन है, इसलिए है ना, कई वहाँ पूछ लिया कई यहाँ से पूछ लिया। कई बार ऐसा होता है कि दोनों से एक सवाल पूछ लेते हैं तो उसका मन करता है, लेकिन मोस्ट चांस है अगर इससे पूछ लिया जैसे नहीं पूछेगा वो। तो नो टॉपिक हो गया। हाँ, और अर्थमेटिक का कुछ और टॉपिक इधर हम काउंट करा देते हैं। ठीक है भाई, आ जाओ, हम अर्थमेटिक का 10वां टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है भाई, अर्थमेटिक हो, हाँ ठीक है सर, टाइम एंड वर्क पढ़ लिया। हाँ, अब जो टॉपिक पढ़ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। चाल, समय एवं दूरी जो टॉपिक है बहादुरों, उसको एक बार देखते हैं कितना इंपॉर्टेंट है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। अगर इससे बात करें तो समझ यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से भाग नहीं सकते आप, क्योंकि इसका एक्चुअली क्या है समझ लो, इसके 2 स्पेशल एप्लीकेशन है।
तो बैंकिंग एक्चुअली इसके स्पेशल एप्लीकेशन पे ज़्यादा फोकस करती है और इस पे थोड़ी कम फोकस करती है। इवन तो बैंकिंग में तो अब तो डीआई पर इन सब पे बनने लगा है, अब तो एज पर डीआई बना रही है बैंकिंग। तो बैंकिंग की अगर कोई प्रिपरेशन करे तो डीआई को प्राइम फोकस करिएगा, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन सिर्फ डीआई से बनता है। इससे बैंकिंग वाले एस्पायरेंट को मैं बताता हूँ डीआई को स्पेशल टाइम दे करके आप पढ़ने का काम करें, ठीक है। तो इस पे 2 स्पेशल एप्लीकेशन लिख लेता हूँ। स्पेशल एप्लीकेशन है क्या, इसका एक ट्रेन नाम का टॉपिक है, रेलगाड़ी जिसको बोलते हैं, ये भी इसका स्पेशल एप्लीकेशन है बहादुरों। और हम बात करें तो एक इसका स्पेशल एप्लीकेशन क्या, बोट एंड स्ट्रीम, मतलब नाव एवं धारा। बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा। अगर हम बात करें इन सबको स्टार लगा लेना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये 3 टॉपिक को मिला दिया जाए बहादुरों तो बैंकिंग में आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है सो यहाँ से देखने को मिलेगा, यानी 2 से 3 मार्क्स हो गया। क्वेश्चन का मतलब मार्क्स हो गया, ठीक है। क्योंकि आपको मैं बताऊंगा कि किसको एग्जाम में कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेन अगर आप एसबीआई की पीओ कलर की बात करें, आईपीएस पीओ कलर की बात करें सेम है, लेकिन अगर आरआरबी की ओर जाएंगे बहादुर तो वहां पर आपको क्वेश्चन का नंबर ज्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन का वेटेज भी थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल जाता है। तो आप बात करके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। आइए आप सिलेबस की हम आगे थोड़ा बात करें तो हम आगे टॉपिक चर्चा करें। हम बोले हाँ सर 13वां टॉपिक क्या होगा, हम बोले 13वां अगर टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं तो 13वां टॉपिक को हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान सुन लो। यहाँ पे एवरेज पढ़ लेता हूँ। एवरेज, औसत उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, कई बनता कई बार नहीं बनता यहाँ से सवाल, तो इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करके रोने की जरूरत किसी बच्चे को नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। आइए इसके बाद अगर हम बात करें तो एलिगेशन मिक्सर भी पढ़ लिया जाए, है ना। एलिगेशन मिक्सर इंपॉर्टेंट है, एक मेथड नहीं है, मतलब एक्चुअली टॉपिक नहीं, एक मेथड है एलिगेशन मिक्सर, एलिगेशन और मिक्सर, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों सवाल कभी इससे पूछ लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैंकिंग लिहाज से नहीं है, हाँ, लेकिन आपको आना चाहिए। अगर नहीं भी आ रहा तो उन 5 टॉपिक को करके यहाँ पे जिसमें स्टार बना दिया उतना ही पढ़ के जाओगे तो आपका प्रीलिम्स कोई रोक नहीं सकता। ये मैं चैलेंज करता हूँ, बशर्ते मॉक दे करके आपको अपनी स्पीड को मेंटेन करनी होगी, आपको अपनी स्पीड के साथ कोई समझौता नहीं करना है। और बैंकिंग एग्जाम में स्पीड का बहुत मायने रखती है, और स्पीड सिर्फ कब बढ़ती है जब आप मॉक देते हो। मॉक नहीं दोगे तो कभी बैंकिंग नहीं बढ़ा सकते, स्पीड ध्यान रखिएगा। नॉलेज यहाँ पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना यहाँ पे स्पीड और एक्यूरेसी में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया, हाँ सर। अब यहाँ पे 15वां टॉपिक देखते लिख रहे हैं, ध्यान समझना। ये हम अर्थमेटिक को ही लिख रहा हूँ, ध्यान समझ लो, है ना, अर्थमेटिक लिख रहा हूँ। और इसके अलावा कौन कौन टॉपिक होगा, हम बोले इसके अलावा अगर हम टॉपिक की चर्चा करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, क्रमचय एवं संचय, ठीक है, क्रमचय एवं संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हिंदी में क्या होता है, क्रमचय एवं संचय। क्वेश्चन पूछता है, बोले नहीं पूछता है, बैंकिंग यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछती है। सर क्यों पढ़ा रहे हो, हमारे पढ़ा दे रहे ऐसे ही। इसके अलावा एक टॉपिक लिख रहा हूँ यहाँ पे 16वां नंबर का टॉपिक होगा हमारा प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ठीक है भाई, आइए कि हम बात करते हैं अभी अगला टॉपिक। अगला 16 टॉपिक हम लिखवा चुके हैं, ध्यान रखना इस बात को, है ना। प्रोबेबिलिटी और ये कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है जिसको बहुत ज्यादा लेकर के आप टेंशन रहोगे, है ना। वो प्रीलिम्स के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टॉपिक में पूरा सिलेबस लिखवा रहा हूँ तो मैं लिखवाता हूँ, ठीक है। सिलेबस प्रीलिम्स और मेंस का दोनों सेम है। आइए अब हम 17वां टॉपिक लिखने जा रहे हैं। 17वां टॉपिक को आप में से कोई एस्पायरेंट होंगे तो ध्यान रखना क्या होगा, सर इसको मेंसुरेशन जरूर पढ़ लेना भाई, मेंसुरेशन पढ़ लीजिएगा। ऐसे सवाल कई बार एक आध सवाल दिख जाता है प्रीलिम्स में भी कई बार, है ना। हालांकि प्रीलिम्स में थोड़ा कम चांस होता है, कई बार क्या कर सकते हो, एक आध सवाल बनेगा तो सिर्फ एक सवाल ही बनेगा, लेकिन कम चांस है प्रीलिम्स में बनने का, ठीक है। उतना बहुत ही टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हाँ सर अब क्या होने जा रहा है, हम बोले कुछ ऐसा होने वाला यहाँ पे नहीं है, ठीक। आगे बात करें, हम बोले हाँ ठीक है। आगे अगर हम लोग चर्चा करें तो 18वां जो टॉपिक हमारा जो पढ़ना है यहाँ पे वो हमारा डेटा सफिशिएंसी होगा ना, डेटा सफिशिएंसी, डेटा सफिशिएंसी, डीएस, है ना। ये आपके सिर्फ मेंस में आएंगे, प्रीलिम्स में खाली अगर एसबीआई का अगर पीओ का पेपर है तभी चांस है, नहीं तो नहीं चांस है, ठीक है। सब विशेष तौर पे ध्यान रख लीजिएगा तो ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको, ठीक। तो ये सारे जो टॉपिक्स थे आपके जो टॉपिक्स प्रीलिम्स का मैं लिखवाया हूँ, हाँ कुछ टॉपिक मैं एक साथ लिखवा दिया हूँ, जैसे आपका प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, वो सारे टॉपिक्स मैं एक साथ लिखवा दिया हूँ, ठीक है। तो वो अलग अलग टॉपिक्स अगर आप पढ़ना चाहें तो थोड़ा नंबर ऑफ टॉपिक बढ़ जाएगा, ठीक है भाई। इससे ज़्यादा आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और इससे ज़्यादा सिलेबस में मान लो कि फर्जी चीज़ पढ़कर कोई मतलब ही तुम्हारा नहीं है, जो तुम्हारे काम का वही तुम पढ़ना। तो अगर इतनी टॉपिक
तुम अच्छे से कर लेते हो तो प्रीलिम्स तुम बड़ा आसानी से जाओगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब समझते हैं यहाँ पे इतनी टॉपिक क्लियर है सबको? क्या टॉपिक क्लियर है इतना? हाँ ठीक है। किस टॉपिक पढ़ना था, किस टॉपिक छोड़ना था, मैंने सब बता दिया। तो प्रीलिम्स के लिए मैं भाई बता रहा हूँ, प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए बार बार समझा रहा हूँ, ये 5 टॉपिक का नाम लिख लेना। कौन कौन है ना, ये टॉप 5 टॉपिक देखो सर, ये 5 टॉपिक्स का नाम एक बार लिख करके क्या करना, आपको प्रैक्टिस करनी है। सर ये 5 टॉपिक कौन कौन है फिर बता रहा हूँ। पहला इनइक्वालिटी, ठीक है, ये पहला इनइक्वालिटी, ये 5 टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाओ प्रीलिम्स के लिए, ठीक है भाई। इनइक्वालिटी हो गया, देखो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। इसी के अंदर जो है सो क्या पढ़ेंगे हम लोग, अप्रोक्सीमेशन। बहादुर इसका क्या पढ़ेंगे, अप्रोक्सीमेशन, ध्यान रखना इस बात को, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, हम लोग नंबर सीरीज पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ेंगे, नंबर सीरीज, नंबर सीरीज। अब इसके अलावा एक और 5वां टॉपिक है वो डीआई। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो भाई आपको प्रीलिम्स में जाने से कोई रोकेगा नहीं, ठीक है भाई। अब बाकी जो स्टार लगा दी इन टॉपिक को कर लीजिएगा। ये आपके सारे टॉपिक्स तो एक करके मैं आपको बता दिया हूँ। बैंकिंग में प्रीलिम्स का स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए आपको। हाँ, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है, कौन कौन एग्जाम कितने क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ पे। देखिए बैंकिंग में हर साल यहाँ पे बताऊंगा, हालांकि इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा कि बैंक में कितनी वैकेंसियाँ आती है हर साल, है ना, कैसे हम सिलेक्शन ले सकते हैं, कौन कौन सा बैंक है, हम सारे बात इस पर एक बार चर्चा करेंगे। क्योंकि बैंक हर साल 40,000 से ऊपर वैकेंसियाँ देती है, 40 से 50,000, कौन कौन कितना वैकेंसी निकालता है, कब किसका एग्जाम होता है। और अच्छी बात है कि बैंकिंग आज के टाइम में इंडिया में सबसे फास्टेस्ट एग्जाम है, जो अब जब वैकेंसी निकालती है उसके 6 महीने अंदर आपको ज्वाइनिंग करा लेती है। ये बैंक की खासियत है, इसलिए ध्यान रखना, इसको आपको फोकस के तौर पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे देखो, अगर हम एसबीआई की बात कर लेते हैं तो देखिए एसबीआई की अगर बात कर लेते हैं तो एसबीआई के अंदर पीओ का एग्जाम होगा, कलर की हम बात कर रहा हूँ, ठीक है भैया, क्लर्क। अगर हम इसी तरह से बात करते हैं आईबीपीएस का भी जब वैकेंसी आती है, इसका भी पीओ होता है, इसका भी कलर होता है। एसओ की हम बात अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो इनका पैटर्न जो चारों एग्जाम का बिल्कुल सेम है। अगर आप प्रीलिम्स की बात करते हैं बहादुरों, तो प्रीलिम्स में अगर बात करें तो मैथ्स की अगर सेक्शन की बात करते हैं तो मैथ्स में कितने क्वेश्चन आएंगे, 35 क्वेश्चन। कितने आते हैं, 35 क्वेश्चन। कितने मार्क्स आएंगे, 35 मार्क्स आएंगे। अब सर समय कितना मिलेगा ये भी बता दो। हम बोले हाँ, समय सिर्फ 20 मिनट मिलेगा। कितना मिलेगा बहादुरों, सिर्फ 20 मिनट, है ना, सिर्फ 20 मिनट का समय मिलेगा आपको। ये 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करके ले जाना आपको, ठीक है भाई, याद रखना। अगर हम यहाँ पे बात करें सर ये रीजनिंग, हमारे रीजनिंग का क्या करना होगा, हम बोले बिल्कुल सेम पैटर्न है, ठीक है, रीजनिंग का भी सेम पैटर्न होगा। क्या सर 35 क्वेश्चन होगा, हम बोले हाँ। कितने मार्क्स होंगे सर, 35 मार्क्स का भी होगा बहादुरों। और समय सबको मिलेगा कितना, 20-20 मिनट। ये सेक्शनल टाइमिंग आकर के 20 मिनट ही मिलने वाला है आपको। अब हम देखिए, अब तीसरा जो सब्जेक्ट हमारा कौन है प्रीलिम्स में, इंग्लिश है। लेकिन इंग्लिश जो है सो हर एक एग्जाम में नहीं होता है। अगर आरआरबी की बात करें तो उसमें इंग्लिश नहीं आती है, हम उसको अलग से चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो हम मेंस का अलग वीडियो बनाऊंगा, पहले बता चुका हूँ आपको। तो इंग्लिश यहाँ पे कितने क्वेश्चन, इंग्लिश में कितने क्वेश्चन पूछते हैं, 30 क्वेश्चन पूछते हैं। कितना, 30। कितने मार्क्स होते हैं बहादुरों, 30 मार्क्स, ठीक है, 30 मार्क्स होते हैं। अब कितने टाइम कितना मिलेगा, यहाँ पे 20 मिनट मिलेगा। तो यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग 20-20 मिनट का मिल जाता है, ध्यान रखना। और टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन होगा। ये चारों एग्जाम का प्रीलिम्स का बिल्कुल सेम स्ट्रेटजी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आरआरबी की बात करते हैं, ठीक है, रीजनल रूरल ग्रामीण बैंक की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा, देखते फटाफट से। आरआरबी की ना वो अलग एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, उसका भी पीओ और कलर का होता है, सबसे पहले वही एग्जाम लेती है। तो इसको मैं रफ करके मैं बात करता हूँ तो उसका भी। तो देखो ये 35 क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे मैथ्स का, तो इन 35 क्वेश्चन में क्लर्क में 25 क्वेश्चन तो वही 5 टॉपिक से आना है। और अगर पीओ की बात करते हैं तो 20 क्वेश्चन तो वहीं से आना है। समझ में आया कि नहीं, बताओ तो कितना आसान है, आसान है कि नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए इसको एक बार मैं रफ करता हूँ फटाफट से, एक बार आरआरबी का बता करके मैं सेशन को फिनिश करता हूँ। अगर हम आरआरबी की बैंक की बात करते हैं अगर, ठीक है भाई, आरआरबी की, तो आरआरबी जो मेजर है ईबी क्या करते हैं, पीओ का एग्जाम लेती है और ईबी अपना कलर कराता है एग्जाम। बट इसका प्रीलिम्स में अगर मान लो ऐसे बच्चे, खास करके आरआरबी वैसे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, वैसे बच्चे जिनको इंग्लिश नहीं आता है फिर भी वो बैंक में जाकर के जॉब करना चाहता है, उस एस्पायरेंट के लिए मेरे हिसाब से आरआरबी से बेहतर अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं है। क्योंकि जहां पर हिंदी भी आपके ऑप्शनल रहते हैं, आप मतलब इंग्लिश के जगह पर हिंदी लेकर के बैठ सकते हैं। और प्रीलिम्स में तो लैंग्वेज लेती ही नहीं है, वो सिर्फ मैथ और रीजनिंग टेस्ट कराती है, ध्यान रखना इस बात को। तो जिन भी बच्चे का, जिनका भी मान लो कि इंग्लिश जिसको नहीं आता है, मान लो जिनको इंग्लिश जो है सो नहीं आता है, उसको फोकस आरआरबी पे कर लेना चाहिए, बात खत्म है, ठीक। देखिए कहाँ क्या होगा प्रीलिम्स में, सर इसके प्रीलिम्स की जो एग्जाम होती है ना, यहाँ पे 2 सेक्शन होगा, ठीक है। हम बोले अच्छा कौन कौन, सर यहाँ से सिर्फ होगा मैथ्स, देखो यहाँ पे मैथ्स होते हैं और सिर्फ यहाँ पे आपका रीजनिंग होगा, समझिए ध्यान से। मैथ्स होता है और क्या होता है आपका यहाँ पे, सर यहाँ पे होता है आपका रीजनिंग,
ठीक है भैया, मैथ्स और रीजनिंग 2 ही पेपर होते हैं, ध्यान रखना। सर कितने क्वेश्चन होते हैं? क्वेश्चन होते हैं आपके 40 बहादुरों, ठीक, कितने क्वेश्चन होते हैं आपके? 40 क्वेश्चन होते हैं। तो कितने मार्क्स आएंगे आपके? सर 40 मार्क्स आएंगे, ठीक है भाई, सॉरी है ना। अब इसका अच्छी मैथ्स की बता रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर भी सर 40 क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स होंगे आपके? बोलो सर, यहाँ पे मिलेंगे आपको 40 मार्क्स। लेकिन टाइम के बारे में बोलिए ना सर, हम बोले यहाँ पर आरआरबी एक अच्छा मौका देती है कि कंबाइंड टाइम देती है, कंबाइंड टाइम मिलेगा आपको ना, ये दोनों की कंबाइंड टाइम। कंबाइंड टाइम कितना मिलेगा? 45 मिनट, मतलब 45 मिनट के अंदर आपको 80 क्वेश्चन आपको सॉल्व करनी होगी, ठीक है, याद रखिएगा। ये प्योर कलर का दोनों का सेम स्टडी होता है, यहाँ पे भूलिएगा मत कोई बच्चा आप में से, ठीक है। अब समझो, यही वो एग्जाम है जिसको क्रैक करना आज के टाइम में बैंकिंग का सबसे आसान एग्जाम आरआरबी बोला जाता है, ठीक है। 45 मिनट 80 क्वेश्चन, और बच्चे बनाते भी हैं और सिलेक्ट भी होता है इसमें, तो बहुत ज्यादा सबसे आसान है। इंग्लिश तो पूछने का है नहीं, मेंस में आप हिंदी लेके बैठ जाओ, कोई घबराने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। अब एक बात समझो, यहाँ पे फायदा क्या होगा? कंबाइंड टाइम दिया, 20-20 मिनट या 22-22 में बांट के नहीं दिया है। अगर किसी का मैथ अच्छा है तो मैथ में बना दिया 40 क्वेश्चन, और बाकी रीजनिंग में बना लिया कम क्वेश्चन। किसी का रीजनिंग अच्छा है तो रीजनिंग में चाहे तो 30 मिनट दे सकता है, 35-40 दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी 5 में मैथ बना लो। तो ये अपने हिसाब से तुम क्या कर सकते हो, टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो मैं फाइनली वही बोलूंगा कि आपको 5 टॉपिक पे फोकस करनी है बैंकिंग के प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए क्या स्टडी होगा, क्या सिलेबस होगी, कैसे करना है, मुझे नहीं करना है, वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मैथ्स को लेकर जो डर लग रहा होगा बैंकिंग की प्रिपरेशन शुरू करने के लिए, घबराहट की जरूरत आपको नहीं है। और मैं टॉपिक बैंकिंग पढ़ाना शुरू कर दिया हूं, पहले 2 पार्ट आपको देख चुका होगा, है ना, इनइक्वालिटी का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बहुत जल्द आपको वहां पे मिलने वाली है, ठीक है। चलिए गाइस, तो उम्मीद करते हैं सारी बातें क्लियर हो गया होगा बैंकिंग एग्जाम को लेकर के, मैथ्स में कितना पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ये पीओ कलर हमको दोनों में बात कर दिए, बस इतना होता कि कलर में थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और की वेटेज ज्यादा हो जाती है और डीआई कम हो जाती है, बाकी अर्थमेटिक वगैरह इसका कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। चलिए फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।